कहते हैं राजस्थान के बीकानेर से जयपुर जाने वाली पुरानी रेलवे लाइन पर एक ट्रेन आज भी रात के सन्नाटे में दौड़ती है, लाल धुएं से भरी, बिना ड्राइवर की, बिना सवारियों की। लोग उसे खूनी ट्रेन कहते हैं क्योंकि जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो कभी लौट कर नहीं आया। पर एक रात जब एक युवा पत्रकार ने उस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया तो कुछ ऐसा हुआ कि उसके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसने पूरे देश को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खूनी ट्रेन, मौत की पटरी पर चलने वाली आत्माओं की। रात का समय था, 12 बजने वाले थे। बीकानेर के बाहर कुंडलिया स्टेशन नाम का एक सुनसान स्टेशन था जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। स्टेशन की छत से प्लास्टर झड़ चुका था, पुराने लोहे के बेंचों पर जंग लगी थी और टिकट खिड़की पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। लेकिन स्थानीय लोग कहते थे हर अमावस की रात को वहां एक ट्रेन रुकती है जिसे कोई नहीं चला रहा होता। अर्जुन, 27 साल का एक पत्रकार, इसी कहानी को उजागर करने बीकानेर आया था। वो शहर के एक छोटे होटल में रुका था और अपने साथ कैमरा, नाइट विजन ड्रोन और एक रिकॉर्डिंग माइक लेकर कुंडलिया स्टेशन पहुंचा। रात का सन्नाटा हड्डियों तक को जमा देने वाला था। चारों तरफ हवा में रेत उड़ रही थी और दूर किसी कुएं से आती घंटियों की आवाज, जैसे किसी अंधेरे में कोई पूजा कर रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। आज की रात मैं इस स्टेशन की सच्चाई सबके सामने लाने वाला हूं। कहते हैं यहां से एक खूनी ट्रेन गुजरती है। अगर ये सच है तो आज कैमरे में कैद होगी। घड़ी ने 12:10 बजाए। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे कोई कराह रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। पटरी पर कुछ हलचल थी। पहले हल्की रोशनी, फिर लाल धुएं का गुबार और फिर पुराने जमाने की एक स्टीम इंजन ट्रेन दिखाई दी। JPR 666 नंबर लिखी हुई, पर ट्रेन पर कोई इंसान नहीं था। डिब्बों की खिड़कियों में जलती बुझती लाल लौ थी और डिब्बों से खून के धब्बे बहते दिख रहे थे। अर्जुन के पैर कांप उठे। कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग कर रहा था, पर स्क्रीन पर एक अजीब ग्लिचिंग शुरू हो गई, जैसे कोई और उस कैमरे को कंट्रोल कर रहा हो। ये कैसी ट्रेन है? अर्जुन बड़बड़ाया। तभी एक बूढ़ा चौकीदार पीछे से बोला, बेटा भाग जा, वो ट्रेन जिंदा नहीं है। अर्जुन पलटा, लेकिन बूढ़ा वहां नहीं था। बस उसकी लाठी जमीन पर गिरी हुई थी और पास में रेत पर खून के निशान थे जो पटरी की ओर जा रहे थे। अर्जुन ने डरते हुए भी ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था, पर हवा में सड़े खून की गंध फैली थी। सामने सीट पर किसी औरत की जली हुई चुन्नी थी और दीवार पर लिखा था, हम सब मर चुके हैं लेकिन टिकट अब भी कटता है। अर्जुन ने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया। अगली सीट पर बैठा एक ढांचा हिल रहा था, मानो कोई इंसान बैठा हो, पर वो तो सिर्फ हड्डियां थी और उसके हाथ में फटी हुई टिकट थी जिस पर तारीख लिखी थी 13 मई 1965। अर्जुन ने सांस रोकी। तभी अचानक ट्रेन हिलने लगी। वो ट्रेन अपने आप चल पड़ी और अर्जुन उसके अंदर कैद हो गया। ट्रेन अब तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। बाहर सब कुछ अंधेरे में समा चुका था। वो खिड़की से बाहर झांका, वहां सिर्फ लाल धुआं था। डिब्बों से आवाजें आने लगी, हमारे घर भेज दो, हमें मोक्ष दो, वो स्टेशन छोड़ आया था हमें,
अर्जुन ने अगले डिब्बे में कदम रखा। वहां फर्श पर लाशें बिछी थी, पर उन लाशों की आंखें खुली थी और सब एक साथ अर्जुन की ओर देख रही थी। फिर एक बच्चा बोला, अंकल, टिकट कलेक्टर ने हमें बाहर नहीं जाने दिया। कहा था मर जाओ पर उतरना मत। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन था वो टिकट कलेक्टर? बच्चे ने उंगली उठाई और वहां डिब्बे के आखिर में अंधेरे में खड़ा था एक बिना आंखों वाला आदमी, काले कोट में, हाथ में टिकट पंच मशीन पकड़े। उसने कहा, तेरी टिकट कहाँ है? वो कलेक्टर धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगा। हर कदम के साथ ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन बोला, मैं पत्रकार हूं, सच जानने आया हूं। कलेक्टर ठाका मारकर बोला, सच जानना मौत से खेलना है लड़के। ये ट्रेन 1965 में पटरी से उतरी थी। उसमें 312 लोग मरे थे। मैं उनका टिकट कलेक्टर था, पर भगवान ने मुझे सजा दी। जब तक कोई इंसान इस रहस्य को उजागर नहीं करता, मैं हर रात इनकी आत्माओं को लेकर इस पटरी पर चलता रहूंगा। अर्जुन बोला, तो मैं ये रहस्य उजागर करूंगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कलेक्टर गरजा, मुक्ति नहीं, मौत मिलेगी। कलेक्टर ने टिकट पंच मशीन अर्जुन की ओर फेंकी। वो मशीन हवा में घूमी और अर्जुन की गर्दन के पास आकर रुक गई। मशीन से खून टपकने लगा, पर अर्जुन जिंदा था। अचानक कैमरे से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जैसे कोई दैवीय शक्ति वहां प्रकट हुई हो। सारे डिब्बे में बैठी आत्माएं उठ खड़ी हुई। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। ट्रेन रुक गई। कलेक्टर के चेहरे पर पहली बार आंसू थे। वो बोला, 50 साल बाद किसी ने हमारा दर्द सुना, और अगले ही पल वो धुएं में बदल गया। सारी आत्माएं सफेद रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन ने कैमरा उठाया, सब रिकॉर्ड हुआ था। सुबह होते ही वो बीकानेर लौट आया और उस फुटेज को पुलिस को सौंप दिया। रेलवे रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो पता चला 13 मई 1965 को सच में एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 312 यात्री और टिकट कलेक्टर रामनाथ चौबे मारे गए थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। अर्जुन के वीडियो ने देश भर में सनसनी मचा दी। लोगों ने पहली बार खूनी ट्रेन का सच देखा। रेल मंत्रालय ने उस पुरानी पटरी को पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक पत्र मिला, जिस पर पुरानी स्याही से लिखा था, धन्यवाद, हमें मोक्ष मिला, रामनाथ चौबे। लेकिन लिफाफे पर कोई नाम या पता नहीं था। बस एक पुराना रेलवे टिकट था, जिस पर तारीख लिखी थी 13 मई 1965 और उसके नीचे लिखा था, मुक्ति प्राप्त हुई। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी और दूर किसी पटरी से ट्रेन की सीटी आई। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि शांति भरी थी। उस रात की खूनी ट्रेन अब नहीं दौड़ती, क्योंकि उसकी हर आत्मा को मोक्ष मिल चुका है। और स्टेशन की दीवार पर अब एक लाइन लिखी है, सत्य सबसे बड़ा चमत्कार है, वही मुक्ति देता है। अगर आप किसी सुनसान स्टेशन से गुजरें और दूर से लाल धुएं में किसी पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो खूनी ट्रेन आज भी किसी सच्चे इंसान की तलाश में हो, जो उसे मोक्ष दे सके।